गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे कैसा जाने वाला है जून 2025 का महीना सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए। इस महीने कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपके लिए होने वाली हैं। एक्चुअली परिवर्तन के हिसाब से देखूँ, इस महीने के परिवर्तन के हिसाब से तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि पहले से चीज़ें आपकी बहुत गड़बड़ चल ही रही हैं, डामाडोल हैं, आपके बहुत से ग्रह आपके फेवर में नहीं हैं, और जो अच्छे ग्रह थे भी अब फेवर में आ रहे हैं, जिसमें मंगल और शुक्र ये दो बड़ी भूमिका निभाएंगे। और कहीं ना कहीं आपके लग्नेश सूर्य भी आपके लिए धन योग बनाएंगे। तो ये महीना कुछ दृष्टिकोण से पूर्व के समय से पहला जो समय अभी तक घटा है आपके साथ वह अच्छा नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ सहा है आपने, विशेष रूप से पैसों की तंगी को लेकर। हालांकि प्रॉपर्टी आपकी जो थी कहीं वो बेचने में आपको लाभ हुआ होगा। लाभ तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ कम दाम पर ही से लेकिन बिक्री हुई होगी आपकी प्रॉपर्टी की। जो बेचना चाह रहे होंगे, विशेष रूप से आपसे घर से दूर कहीं आपकी प्रॉपर्टी थी या पूर्वजों की प्रॉपर्टी थी। विशेष रूप से कोई पैतृक संपत्ति, बहुत पुरानी कोई संपत्ति होगी, घर से दूर आपके दूसरे राज्य में हो, वो प्रॉपर्टी आपकी निकली होगी, लेकिन बड़े मेहनत से निकली होगी। वो भी प्रॉपर्टी आपके बड़ी मुश्किल से भी सस्ते दामों में बिकी होगी, लेकिन बिकी होगी। अब जो है आपके लिए इन चीज़ों में तरक्की देखने को मिलेगी। बात करें कार्य क्षेत्र में तेज़ी आ रही है आपकी। हाँ, संघर्ष है, अवश्य है, और संघर्ष टेक्निकल फील्ड में है यदि आप, और टेक्निकल फील्ड में होते हुए भी अगर प्राइवेट में नहीं सरकारी जॉब में है तो वहाँ आप अच्छा करेंगे। और यदि प्राइवेट जॉब में भी हैं तो 15 जून तक का समय उत्तम है। थोड़ा सा संघर्ष देखने को फिर भी मिलेगा आपको 15 जून तक, लेकिन काम अच्छा होगा, आपका अथॉरिटी बनी रहेगी आपकी 15 जून तक। अगर प्राइवेट में हो या सरकारी जॉब में हो, आप कहीं भी काम करते हैं, आपके लिए 15 जून तक का समय टेक्निकल फील्ड में है अगर आप, और आईटी वगैरह में है तो आपके लिए अच्छा समय है 15 जून तक। 15 जून के बाद थोड़ी सी संघर्ष वहाँ देखने को मिलेगा आपको। थोड़ी सी संघर्ष बढ़ रहा है आपका 15 जून के बाद से। सूर्य का गोचर जब हो जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि चीज़ें आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हो रही हैं। आपका जो भी काम है, कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट है या कुछ भी है, आपको उसमें धीमा बना रहे हैं। आप थोड़ा आलस से दिखा सकते हैं, फिर भी मैं कहूँगा कि अपने सेहत का विशेष ध्यान रखिए। अगर सेहत आपकी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। कहीं ना कहीं सेहत, थोड़ी सी आपका क्रोध, आपकी एंजाइटी, ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी इस महीने। कुछ चीज़ें आपके फेवर में होंगी, कार्य क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में थोड़ी मदद मिलेगी आपको, चीज़ें तेज बढ़ेंगी, लेकिन आपके क्रोध के कारण चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। या आपके स्वास्थ्य के कारण हो सकता है कि आप जो करना चाहते हैं वहाँ मीटिंग है कोई, या कहीं पहुँचना चाहते हैं पहुँच ना पाए। हालांकि कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा, छोटी छोटी यात्राएं हैं वो भी आपकी अच्छी होंगी। अभी तक चीज़ें आपके हक में उतनी अच्छे से नहीं हो रही थी, भले ही शुक्र आपके उच्च के थे, फिर भी आपके लिए वो उतना शुभता नहीं थी आपके, या कहें कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था उसका। अब सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा आपको। कैसा सपोर्ट है? अगर किसी ऐसे फील्ड में है आप, ग्लैमर वर्ल्ड में है आप, जहाँ की आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्किल को प्रेजेंट करना है आपको ऑन कैमरा, तो वहाँ आप अच्छा कर पाएंगे अब, और बहुत ही कम एफर्ट में अच्छा कर पाएंगे। और यदि किसी और फील्ड में है, काम में है आप, तो भी ठीक है। और भी किसी बिजनेस में है आप, रेस्टोरेंट वगैरह के बिजनेस में है, या किसी अन्य बिजनेस में है, बिल्डिंग मटेरियल के बिजनेस में है, रियल इस्टेट में है आप, तो भी आप अच्छा करेंगे। और या फिर मोटर वाहनों का काम करते हैं, हैवी इलेक्ट्रिकल्स का काम है आपका, या किसी भी तरह के लोहे से जुड़ा हुआ व्यापार है आपका, मटेरियल धातु से जुड़ा हुआ व्यापार है आपका, तो वहाँ
आप अच्छा करेंगे व्यापार में। थोड़ी सी संघर्ष जरूर रहेगा आपके, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। बस क्रोध से बचना है, नहीं तो व्यापार में आपके अगर साझेदारी में व्यापार है तो टूटने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी आपके व्यवहार के कारण, आपके क्रोध के कारण। क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा, और ये समय होगा कि आपको थोड़ा सा हट के काम करना चाहिए। अब हो सकता है कि अलग भी हो जाए, पार्टनरशिप में अगर व्यापार कर रहे थे आप इतने दिनों से, हो सकता है कि आप पार्टनरशिप आपका टूट जाए, आप स्वतंत्र व्यापार करें और अच्छा भी होगा आपके लिए। आने वाले समय में आप अकेले ही व्यापार करें, किसी भी फील्ड में हो, रियल एस्टेट में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, बिल्डिंग मटेरियल्स या रॉ मटेरियल का काम है आपका, कोई धातु से जुड़ा हुआ कोई काम है, वहाँ पे आप अच्छा करेंगे। टेक्निकल फील्ड के लोग जो हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है, या नौकरी पाने के लिए समय अच्छा है आपके लिए, वहाँ आपका सपोर्ट अच्छा है, काम आपको मिलेगा। अगर टेक्निकल फील्ड में आप जॉब करना चाहते हैं या जॉब बदलना चाहते हैं तो ये महीना अच्छा है आपके लिए। भाग्य साथ देगा आपका, कहीं ना कहीं भाग्य तो साथ दे रहा है आपके, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। सेहत ही है जो ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है। अचानक से थोड़ी बहुत चोट लगने के आपको, या थोड़ी बहुत चोट लगेगा आपको लगे या आपकी गाड़ी को लगे। अगर ज़्यादा कुछ नहीं होता तो आपकी गाड़ी को थोड़ा बहुत चोट लग सकता है, और अगर ज़्यादा ये खराब है हुए आपकी कुंडली में तो वो आपको भी हो सकता है। तो थोड़ा इस महीने आप संभल के ही चलें, यात्रा संभल के करें। हालांकि यात्राएं आपकी अच्छी होंगी, शुभ होंगी, लेकिन एक्सीडेंट और चोट चपेट के खतरे की संभावनाएं बढ़ रही हैं, उस पर आप ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, और लव लाइफ के लिए तो अच्छा ही समय है। स्टूडेंट के लिए अच्छा समय मैंने बताया। जो स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड के या टेक्निकल फील्ड के हैं, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या मेडिकल के छात्र हैं, उनके लिए समय अच्छा है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। हायर स्टडीज़ के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। बाहर नहीं जाना है तो भी ऑनलाइन कोर्स करनी है, कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज करने के आपके योग बने हुए हैं, और किसी भी उच्च शिक्षा में आपको PhD वगैरह करनी है, या कोई हो सकता है कि आप कहीं एडमिशन लें और कोडिंग वगैरह सीखें, ऑनलाइन काम करें, कुछ ना कुछ नया करेंगे आप, सीखेंगे आप, कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे या ऑलरेडी कर लेंगे, किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। और बात करें बिजनेस तो अच्छा ही चल रहा है आपका। भूमि भवन वाहन का कोई काम है, घर का काम है, तो ये आपके लिए अच्छा समय होगा। और घर खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, या ज़मीन प्लॉट खरीदना चाहते हैं, उसमें थोड़े बहुत आपके मन में चीज़ें देखिए, डबल माइंड में रहेंगे आप। कभी सोचेंगे कि ये चीज़ें नहीं करना है मुझे, छोड़ दो, ये सब नहीं चाहिए मुझे। कभी सोचेंगे कि नहीं, बहुत बहुत कुछ चाहिए। तो डबल माइंड में रहेंगे आप, फिर भी चीज़ें आपके लिए सरल होंगी, आप जो चाहेंगे कर लेंगे। अगर भूमि वाहन का काम है आपका, कोई प्लॉट खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, निवेश करना है, वो काम कर सकते हैं आप। शेयर मार्केट में निवेश करना तो मैंने बताया था पिछले महीने में भी, आपके लिए बहुत उत्तम समय है। अगर शेयर मार्केट में आप निवेश करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, अभी करिए। वो आगे बहुत जल्दी डेवलप करेगा आपका। 6 महीने के अंदर आपको हो सकता है कि बहुत बड़ा धन लाभ करा दे। तो शेयर मार्केट के हिसाब से बहुत समय अनुकूल है आपके लिए, अच्छा है। और आप अगर करना चाहते हैं निवेश तो करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ही करिएगा। और कोशिश करिएगा कि लॉन्ग टर्म निवेश करें थोड़ा, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में मत करिएगा। कम से कम 3 साल का आपका टर्म हो, अगर बड़ा निवेश कर रहे हैं तो। और छोटी मोटी निवेश में कर सकते हैं आप 6 महीने कम से कम। बात करें लव लाइफ तो अच्छी है, चीज़ें अच्छी हैं वहाँ पे। मैरिड लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हैं, और वैवाहिक जीवन के लिए चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं एक्चुअली। और हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे दूर जाए। अगर रूठ के ही जा रहा है तो जाने दीजिए, मना के घर में मत रखिएगा, नहीं तो फिर परमानेंट जाने के संभावनाएं बन जाएंगी। तो कोशिश करिएगा कि इस महीने आप रोकिएगा नहीं, और अपनी तरफ से आपका क्रोध बढ़ा रहेगा, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कोशिश करिएगा कि आपका पार्टनर जो है आपसे उलझे नहीं।
आप उससे उलझे नहीं, आपके उलझने के चांसेस ज़्यादा हैं। और राहु केतु मंगल ये तीनों ग्रहों का आमने सामने होना, आपके लग्न पे मंगल का अंगारक दोष होना, राहु का सप्तम भाव में होना मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो कोशिश करिएगा विशेष रूप से 45 दिन, आने वाले 45 दिन कब से 6 जून से लेकर 15 जुलाई तक। 6 जून को मंगल आपके लग्न में आ जाएंगे, अंगारक दोष बनाएंगे। तो इसके बाद से लेकर जुलाई आधा कम से कम ख्याल रखिएगा। ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ उस भाव पे ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन जहाँ देखता है वहाँ सबसे ज़्यादा असर करता है। जिस भाव पे उच्च के ग्रह की दृष्टि हो, मान लीजिए कि शुक्र अभी तक उच्च के यहाँ बैठे थे, आपके धन भाव को देख रहे थे, तो धन भाव आपका तगड़ा हो रखा था। षडबल में आपका, सर्वाष्टक में आपका धन भाव ही बली था। इसी प्रकार अब मंगल और केतु आपके सप्तम भाव को देखेंगे, राहु ऑलरेडी हैं वहाँ पर, विच्छेदात्मक ग्रह हैं। तो पार्टनरशिप टूटने के संभावनाएं बनी हुई हैं। अब वो बिजनेस हो या वैवाहिक जीवन हो, कोशिश करिएगा दोनों में से कुछ भी ना टूटे। एक बार को पार्टनरशिप टूट जाए बिजनेस का तो चलेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन को बचाइएगा। हाँ, जो टूटने लायक होगा वो टूट ही जाएगा, वो आप बचा भी नहीं पाएंगे। जो चीज़ें नहीं टूट मतलब कि जुड़ने लायक होती हैं वो प्रकृति आपकी तोड़ ही देती है। तो वो भाग्य के ऊपर है। और बाकी अपनी तरफ से कोशिश करिएगा कि अपने क्रोध पे शांति रखें, बीमारी से बच के रखें। थोड़ा सा जिम जाएंगे भी आप, जिम जाने के योग भी हैं आपके, जिम जाने के योग बन रहे हैं तो आप अवश्य जाइए, जिससे कि आप बीमारियों से दूर रहेंगे। अगले 1.5 वर्ष तक बीमारी से दूर रहना है तो आपको फिटनेस पे ध्यान देना होगा। हालांकि देंगे भी आप, अभी फिलहाल तो 1-1.5 महीने के योग बने हैं तो कि आप जिम वगैरह ज्वाइन अभी कर लेंगे रिसेंटली, या थोड़ी बहुत अभ्यास वर्जिश करना शुरू कर देंगे, अच्छा भी है। लेकिन उसको छोड़िएगा नहीं, कम से कम 1.5 वर्ष करना है आपको, तभी आपका काम बनेगा। छोटे भाई बहनों के लिए समय अनुकूल है, अच्छा है, आपका मित्रवत व्यवहार रहेगा उनके साथ। बड़े भाई का भी आपको सपोर्ट है, तो भाइयों का सपोर्ट तो है आपके पास, और पिता का सपोर्ट भी पहुंच जाएगा आपके पास। कुछ दिनों में आपके पिता का भी सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। और धन योग बनेगा आपके लिए 15 जून के बाद से। अब धन कहाँ से आएगा? 15 जून के बाद से आपको हो सकता है पुराने कोई निवेश किए हों आपने, तो वहाँ से धन आ सकता है। या हो सकता है कि कोचिंग वगैरह कराएं आप, कहीं टीचिंग वगैरह कराएं, कुछ ना हो, किसी के पास कोई व्यवस्था ना हो, तो कोचिंग वगैरह करके आप अपना जीविका चला सकते हैं, धन वहाँ से आ सकते हैं। और चांसेस उसके अधिक हैं, टीचिंग से आपको लाभ होगा। टीचिंग में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम वगैरह देते हैं, वहाँ आपकी संभावनाएं बढ़ रही हैं, सपोर्ट मिलेगा आपको जॉब के लिए। अच्छा समय, आप कोशिश करिए कि आप टीचर वगैरह की वैकेंसी हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोशिश करिए आप वहाँ से धनार्जन कर पाएंगे। और 22 जून के बाद और ज़्यादा तगड़ा धनार्जन के आपके योग बन जाएंगे, जो कि आपके लिए उत्तम होगा। बुध आपके 22 जून को बुध भी आपके लाभ भाव में आएंगे, तो लाभ भाव आपका महाधनी योग यहाँ पर बन जाएगा और अधिक, क्योंकि सूर्य भी धनी योग बना रहे हैं आपके लिए लगने से, और बुध भी महाधनी योग बना देंगे आपके। तो 22 जून से लेकर 30 जून के बीच में आपके लिए धन आता हुआ दिख रहा है, और समय आपके लिए अनुकूल होगा। बहुत ज़्यादा बुरा मैं नहीं कहूँगा कि ये महीना है आपके लिए, लेकिन अब शनि अष्टम में है ही, और उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, अष्टम में शनि है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत राहत आपको गुरु दे रहे हैं, लेकिन मंगल और केतु के डायरेक्ट डबल एक्शन को गुरु अभी तो रोक लेंगे, लेकिन बाद में चीज़ें जब गुरु की दृष्टि वहाँ नहीं होगी और गुरु नहीं बचाएंगे आपको, वो होगा नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, उस समय आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अभी के लिए अपने क्रोध पर बस ध्यान रखिए, तो चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। और शनि भी आपको बीमारी देने के चक्कर में ही पड़े हैं, और केतु भी। तो कोशिश करिएगा कि दीर्घायु तो बनाते हैं शनि, लेकिन अष्टम में बीमार भी करते हैं। कोशिश करिएगा अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा स्वास्थ्य के लिए, और कम से कम 1.5 वर्षों के लिए जिम ज्वाइन कर ही लीजिए। तो मिला जुला ही मैं कहूँगा फल है, कुछ अच्छे चीज़ें भी हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं धन के दृष्टिकोण से। जॉब और व्यापार में भी देखिए तरक्की के योग हैं। भूमि भवन वाहन का किसी का व्यापार है, भूमि खरीदने का आपका कोई
प्लॉट खरीदने का, ये सब योग बनेंगे आपके। लेकिन 15 जून तक विशेष रूप से 15 जून तक आपके योग बनेंगे ज़्यादातर। भूमि में, प्रॉपर्टी में निवेश करना है या खरीदना है, वो सब योग बनेंगे। लेकिन व्यापार और वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें ठीक ही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और उपाय मैं बता देता हूँ कि ओम अंगारकाय नमः मंगल का मंत्र जपना है तो अच्छी बात है। पूजा पाठ नहीं करते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। और हनुमान चालीसा भी पढ़ पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाते तो फिर वो भी कोई बात नहीं है। कुछ नहीं कर पाते हैं तो शंकर जी पे जल चढ़ा दिया करिए। मतलब नास्तिक ही हैं तो बात ही अलग है। आस्तिक होंगे तो बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है। अगर नास्तिक हैं तो अगर स्नान डेली करते हैं, नहाते हैं, तो सामने अगर एक शिवलिंग ले आइए। अगर घर में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक शिवलिंग ले आइए सोमवार के दिन और उसके ऊपर जल चढ़ाना डेली चालू कर दीजिए अगले 1.5 वर्षों के लिए या 2.5 वर्षों के लिए। समय आपके लिए जीवन थोड़ा उत्तम हो जाएगा। आध्यात्मिक नहीं होंगे तो जीवन बहुत ही कष्टमय होने वाला अगला 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष। तो चीज़ों को बदलिए अपने जीवन में, अपने आप को थोड़ा सा धार्मिक बनाइए, यही उपाय है। और उपाय करने वाले या पूजा पाठ करने वालों के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं या भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, इतना बहुत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम गणेशाय नमः।